देखो इसमें कुछ नहीं निकला है। अब ये मूंग दिखा रहे हैं, इसके अंदर पूरी तरह से दाना खराब हो चुका है। किसान बेचारा करे तो क्या करे। इस हिसाब से 80-90 हजार रुपए इसमें खर्चा आ गया और 30-35 हजार की मैं इसमें स्प्रे डाल चुका हूँ। तो ये देखो ये पूरे का पूरा है ना, ये पौधा है जो पूरा पूरा गल चुका है, खराब हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश रोयल। आप देख रहे हो हनुमानगढ़ झलक। इस समय आप तारानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव खरतवासिया में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ किसान इकट्ठा हुए हैं और किसान खेत में काम कर रहे थे। हमने सोचा कि किसानों से जो बारिश के कारण नुकसान हुआ है उसका जायज़ा ले लेते हैं। मेरे साथ में खरतवासिया के किसान हैं, उनसे आइए हम बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। तो भाई साहब, आपको ये लगता है कि जैसे ये फसल पानी अत्यधिक बरसात हुई है और बरसात के वजह से ये फसल पूरी तरह से खराब हुई है? हाँ, बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और बारिश बहुत हुई, बारिश से ये देखो सारा खराब हो गया, झड़ गई सारी फलियाँ, सारा मूंग खराब। भाई साहब, लमसम इस वर्ष कितनी बारिश हुई है? बहुत ज्यादा बारिश हुई है जी, कोई अंदाज नहीं है बारिश का। और फसल है जो पूरी की पूरी खराब हो गई है। मूंग की जो फलियाँ हैं उसमें जो दाने हैं वो भी खराब हो गए हैं और फलियाँ भी बहुत काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी हुई हैं। देखिए, इनका साफ कहना है कि मूंग की जो फसल है वो पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। मूंग की जो ये फली दिख रही है, आपको ऐसे लग रहा हो जैसे कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर किसानों का कहना है कि फली भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। देखते हैं फलियों के अंदर क्या है, दिखाइए एक बार। ये देखो तो फली नीचे झड़ी हुई बहुत ज़्यादा है, गिरी हुई है, जड़ चुकी हैं फलियाँ। ये देखो बस एक दो दाना है इसमें, बाकी ये खराब हो गई। देखिए, किसान इस समय फलियों को दिखा रहे हैं कि फली जमीन पर गिर चुकी हैं बारिश के वजह से। और देखिए इसके अंदर, ये देखो इसमें कुछ नहीं निकला है। अब ये मूंग दिखा रहे हैं, इसके अंदर पूरी तरह से दाना खराब हो चुका है। किसान बेचारा करे तो क्या करे। ये देखो ये पूरे का पूरा है ना, ये पौधा है जो पूरा पूरा गल चुका है, खराब हो चुका है। फसल है जो वो बर्बाद हो चुकी है, इसमें कुछ ही नहीं है। तो भाई साहब, आप इस समय प्रशासन से और राजस्थान सरकार से क्या मांग करना चाहोगे? हमारे तो सीएम साहब से रिक्वेस्ट है, कृषि मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि हमें भी कुछ मुआवजा दिया जाए ताकि किसान को कुछ मिले, नहीं तो किसान एकदम बर्बाद हो जाए। देखिए, इनका साफ कहना है कि हमें जो ये पूरी फसल खराब हुई है इसके लिए ये मुख्यमंत्री जी से और कृषि मंत्री जी से भी आग्रह कर रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो कृषि पर आधारित है, खेती पे आधारित है। और इसको लेकर हमें काफ़ी गुस्सा भी है, और गुस्सा करें तो बेचारा किसान क्या करें, आखिर मजबूर है। देखिए, और भी बात करते हैं। ये फसल पूरी तरह से बर्बाद लमसम हो ही चुकी है, मेरा भी मानना है। तो भाई साहब, इसके लिए आप क्या संदेश मुख्यमंत्री जी से और कृषि मंत्री जी से क्या निवेदन करना चाहते हैं? निवेदन यही करना चाहते हैं कि हम तो बर्बाद हो चुकी है फसल तो, और लेकिन इसमें 25 बीघा में मेरे मूंग है, इसमें 80 हजार रुपये तो मेरा खर्चा है हुआ है। वो ऐसे हुआ है कि मैंने पहले तो इसकी ट्रैक्टर से डीएपी की बुआई की, डीएपी, और उसके बाद में जो सुहागा होता है वो इस पे लगाया, और फिर इसकी कल्टी से भी बुआई की। तो 400 के हिसाब से 1200 रुपये तो ट्रैक्टर वाले ने ले लिए। फिर इसमें मूंग डाला और वो जो निनाण की वो स्प्रे की, और इसमें वो निनाण भी खरपतवार भी करी थी। इस हिसाब से 80-90 हजार रुपये तो इसमें खर्चा आ गया और 30-35 हजार की मैं इसमें स्प्रे डाल चुका हूँ। देखिए, किसान के यहाँ पर मूंग की जो फसल किसान बोते हैं इसके अंदर खर्चा भी किसान का काफ़ी होता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी महंगी महंगी दवाइयाँ डाली जाती है। और जैसे बारिश के अंदर कम बारिश हुई इसलिए खेत भी लमसम दो बार बिजाई हो चुकी है खेतों की। और इस समय ये मूंग की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुका है, किसान पूरी तरह से दुखी है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, जैसे स्थानीय हमारा प्रशासन है यहाँ का जी, यहाँ जैसे विधायक है या एसडीएम है, इनमें से किसी प्रकार ने आपसे कोई बातचीत की इस मुद्दे पे? नहीं जी, कोई नहीं आया, आप आए हैं पहली बार। इनका मानना है कि यहाँ पर प्रशासन कोई किसी प्रकार का कोई यहाँ पे नहीं आया है। तो सर, जैसे फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी आपने कहीं पर कोई सूचना दी है क्या इसकी? नहीं जी, नहीं दी है। फसल बीमा योजना इस साल आपको मिला है क्या? नहीं जी, नहीं मिला है। इनका कहना है कि जैसे ये फसल तो पूरी तरह से खराब हो गई है,
लेकिन फसल बीमा एक आधारित है, फसल बीमा भी हम लोगों को नहीं मिला है। तो मैं चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहूँगी फसल बीमा के बारे में? कहना क्या चाहिए, अगर फसल बीमा कोई क्लेम वगैरह तो कोई हुआ है नहीं है। अब इसका सरकार के ऊपर ही डिपेंड है भी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। हम तो कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, और हैं हम बस केवल खेती पर ही। अब फसल तो ये खराब हो चुकी है। देखिए, इनका साफ कहना है कि खेती से अलावा हमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम पूरी तरह से खेती पर निर्भर हैं। इन्हीं से बच्चों की पढ़ाई, पूरा घर का खर्चा सब चलाते हैं। मैं सुरेश रोयल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।